हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आप कुछ नया देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ये सब दिखाया था। यहाँ पर मैंने भगवान जी के, माता रानी के कपड़े वगैरह बनाए हैं और यहाँ पर कुछ ये जो है प्रोडक्ट हमने लिए थे। इन्हीं के अंदर हमने जो सारा अपना जो भी व्रत वाला, पूजा वाला जो भी सामान था वो हमने इनके अंदर फिल किया था। तो ये सब चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। पूरा वीडियो जो है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी उस वीडियो के अंदर, वो इससे पहले मैंने जो अपलोड किया हुआ है उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिखाया है आपको, ताकि आपको बता सकूं कि क्या है उस वीडियो के अंदर, और आप जाके देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो। अभी शुरू करते हैं आगे की वीडियो में क्या क्या है। तो नवरात्रों की यहाँ पर जो है मैंने सजावट की है, इसका वीडियो डला हुआ है, शॉर्ट डला हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं माता रानी को तैयार कर रही हूँ, उनको ड्रेस पहना रही हूँ, ज्वेलरी पहना रही हूँ, और यहाँ पर पूरे अपने मंदिर में भी जो है अपने सारे भगवानों को यहाँ पर हम ड्रेस पहना रही हूँ। इस तरीके से सबको मैं सजा देती हूँ अच्छे से, सबको नहला धुलाकर सबको जो है सजा देते हैं, सबको नए कपड़े पहनाते हैं। इन सभी ड्रेसेस को भी मैंने खुद ही बनाया है। सभी को नाप के क्या साइज होता है, किस तरीके से बनानी है, मैंने खुद ही इन सबको तैयार किया है कपड़ा वगैरह लेकर। इनका वीडियो भी कैसे सिलाई किया है, कैसे बनाया है, वो भी मैं आपको इसके बाद में दूसरा वीडियो जो डालूंगी उसके अंदर बताऊंगी। और ये पिंक वाला भी मैंने बनाया है, तो इसका वीडियो भी मैंने डाल चुकी हूँ, वो भी इसके अंदर बताया हुआ है किस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे माता रानी की चुनरी वगैरह, ड्रेस वगैरह कितनी सुंदर लग रही है। लाइटिंग थोड़ी कम है, इस वजह से थोड़ा सा उभर कर नहीं दिख रहा है। वैसे जेन्युइन तरीके से मैं सामने से जब इनको देख रही हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये ड्रेसेस वगैरह, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो इस तरीके से मैं जो है इन्हें जो है सजा लेती हूँ। अपने सभी भगवानों की पूजा करती हूँ, उन पर भी भोग वगैरह चढ़ा, और माता रानी की जोत प्रज्वलित करने से पहले मैं माता रानी के जोत पर भी यहाँ पर भोग चढ़ाती हूँ, टीका करती हूँ और सातियाँ बनाती हूँ, और उसके बाद ही यहाँ पर फिर मैं जोत के अंदर घी वगैरह डाल के बाद में जो है उनको जलाऊंगी। उससे पहले जो विधियाँ होती हैं उनको मैं पहले कर लेती हूँ। नारियल पर चुन्नी लगाकर कलावा लपेटा 11 रुपए रखकर, और यहाँ कलश में भी मैंने जो है जो चीज़ें कर सकती हूँ मैंने वो की हैं। पत्ते वगैरह भी आम के मैंने यहाँ पर लगाए हैं कलश में, और जो चीज़ें अलग अलग तरीके से हो रही हैं आजकल, वो सब चीज़ भी लोग सीख कर रहे हैं यूट्यूब से ही। क्योंकि पहले से मैंने देखा था, इतनी उम्र हो जाती है, हम पहले से कभी किसी को इस तरीके से करते नहीं देखते हैं, लेकिन आजकल यूट्यूब से सीख कर सभी गुरु बन गए हैं, सभी को सब चीज़ें आ गई हैं। तो हमें उतनी ही चीज़ें करनी चाहिए जितनी हम लोग अपने घर में देखते आ रहे हैं, या हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर परिवार में करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए, जो ज़रूरी हैं, जो होनी चाहिए, वो हमें देखकर ज़रूर कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही गलत होती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चों को भी साथ में जो है अपने पूजा पाठ वगैरह में, हर चीज़ में साथ लेकर जो है बैठना चाहिए। ईश्वर को पूजा में भाव और श्रद्धा चाहिए। आपका भाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका मन पूजा पाठ में है या नहीं है, भगवान के प्रति कैसी आपका भाव है, आपकी वही मैटर करता है कि आपकी सोच और भाव क्या है। उस तरीके से करें। जैसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि देख देख के आप वैसा ही, जितनी मेरी श्रद्धा होगी मैं वैसा ही करूँगी।
तो उसी तरीके से जो हमें करना चाहिए, जितनी हमारी श्रद्धा बनती है। और वैसे भी हम करने वाले कौन होते हैं या मैं करने वाली कौन होती हूँ, ये सब चीज़ें तो माता रानी है या जिस भी प्रभु की आप पूजा पाठ करते हैं वो अपने आप ही आपसे करवा लेती हैं या करवा लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अब की बार ये सोचा था कि मैं ना अब की बार माता रानी का दरबार ना अलग नहीं लगाऊंगी। जैसे और लोगों को मैंने देखा है मंदिर में ही लगा देते हैं, तो मैं भी अब की बार मंदिर में ही सजाऊंगी और मंदिर में ही लगाऊंगी वहीं पर। तो हुआ क्या कि मेरा इस तरीके से बोलना था और मेरा जो है भाव जो है अलग तरीके से बदलता चला गया कि नहीं, मैं ना आज ना यहाँ पर ना सेटअप लगाऊंगी इस तरीके से और यहाँ पर माता रानी का वो करूँगी। मेरा वो कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, वो वाली साड़ी कहाँ है। तो मैंने वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके ढूंढना शुरू कर दिया और इस तरीके से मेरा माता रानी का दरबार बन गया अलग से। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो सोचा था, ये नहीं है कि मैंने जो सोचा है वो हुआ है, नहीं, माता रानी ने जो सोचा है, माता रानी ने वो उन्होंने करवाया है मुझसे। तो यही बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम करने वाले कोई नहीं होते, माता रानी कम करवाए ज़्यादा करवाए सो करवा लेती हैं। और बच्चों के लिए साबूदाना फ्रूट चाट बनाई, साबूदाना खिचड़ी बना लिया, साबूदाना डाला, उसके अंदर जो है आलू डाला, मूंगफली डाला, किशमिश डाला, मतलब पूरा सब कुछ डाल के साबूदाना खिचड़ी बना लिया। फिर अंगूर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और केले के भी इसी तरीके से काट लिए। सबको काट कर इसके अंदर जो है मैंने मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा हरा धनिया डाला और थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और उसके बाद में बच्चों ने बहुत चाव से खाया, बहुत टेस्टी लगा बच्चों को ये। और जब पूजा के वक्त पाठ वगैरह होता है तो घर में से कोई भी एक जना पढ़ ले और बाकी के बैठकर सुन सकते हैं। तो ऐसे ही बेटी ने यहाँ पर पाठ किया था और हमने बैठकर सुन लिया था, क्योंकि हम सभी फास्ट रखते हैं तो सभी पूजा में भी बैठते हैं। अष्टमोध्याय। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि ने कहा, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के असुरेश्वर शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, 2 हृदय मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए
ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधना से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई। जैसे ब्रह्मांडी कहते हैं, महादेव जी की शक्ति वृषभ पर चढ़कर हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक क्रम में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, चारंग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह नामक शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसे ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलापा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। इस प्रकार देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में आरूढ़ किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं को और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेयी शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्यो दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को ही अपने थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनी की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्होंने शिवदूती से उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों ने पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार डाला। उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने के लिए और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे थे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे शब्द रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे।
वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहाने लगे और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी ने दैत्य शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पितृ पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से शक्ति की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य की रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली के शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसे करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गईं और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण और खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।